बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज पेडागोजी कंसेप्ट्स पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको पेडागोजी की अहमियत इंपॉर्टेंस बता दूं कि पेडागोजी जो है इसे अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो जो लेक्चरशिप या एजुकेटर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसे ये समझ के इग्नोर कर देते हैं कि इजी सब्जेक्ट है, आसानी से हो जाएगा। लेकिन आप देखें कि 20% मार्क्स जो हैं आपके PPSC, FPSC या NTS के थ्रू अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो लाजमी तौर पर 20% मार्क्स जो हैं वो पेडागोजी के हवाले से क्वेश्चन होते हैं जिनके बारे में पूछे जाते हैं। तो आप इसे इग्नोर मत कीजिए, इस पर थोड़ी सी तवज्जो दे दीजिए, तो आप जो 20 मार्क्स हैं कम से कम आप वो इजीली सिक्योर कर सकते हैं अपने लेक्चरशिप या एजुकेटर के इम्तिहान के अंदर। तो और पेडागोजी क्या है? पेडागोजी बेसिकली है इल्म तालीम, तालीम देने का इल्म, तदरीस कैसे करनी है बच्चों की एजुकेशनल नरिशमेंट के हवाले से। इसमें बहुत सी टेक्निक्स जो हैं वो अप्लाई होती हैं और उनको उन्हीं को फॉलो करते हुए आज तक जो है बुक्स जो हैं बच्चों की तालीमी तदरीस जो नसाब की बुक है वो लिखा है बेंजामिन सैमुअल ब्लूम का। इन्होंने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हवाले के नाम से एक थ्योरी पेश की 1956 में। तो ब्लूम कौन थे? एक अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। वेनेजुएला स्टेट यूनिवर्सिटी से बैचलर की डिग्री हासिल की। 1935 में मास्टर डिग्री पेन स्टेट से हासिल की और 1942 में शिकागो यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की और 1944 में वहीं पर ये एज आ फैकल्टी मेंबर तैनात हो गए। काम इनके क्या थे? वर्क्स हैं जी आगे। बेंजामिन सैमुअल ब्लूम जो थे इन्होंने 1956 में एक बुक एडिट की जिसका नाम था द टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जैसे द क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल गोल्स। यही वो बुक थी जिसे आज तक निसाब लिखने के लिए बच्चों की तदरीस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको फॉलो करते हुए ही आज जो है इल्म तालीम B.Ed या M.Ed की कोई भी आप जो स्टडीज़ हो रही हैं उनमें ब्लूम की टैक्सोनॉमी जो है एक पढ़ाई जाती है। तो आगे इनके ब्लूम के मुताबिक जो है तालीम की तदरीस के अदवार हैं जिनको तकसीम किया गया। जो सबसे पहला है वह है जी रिसीविंग, और ये पहला बुनियादी लेवल है। द लोएस्ट लेवल द स्टूडेंट पैसिवली पेज अटेंशन, विदाउट दिस लेवल नो लर्निंग कैन अकर। रिसीविंग इज़ अबाउट द स्टूडेंट्स मेमोरी एंड रिकग्निशन। ये रिसीविंग जो है बच्चे का जो तालीम के हवाले से यादाश्त और पहचान के मुतालिक है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या वर्ड या लेटर आप बच्चे को स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो वो अपने अंदर जो है उसे अकोमोडेट करता है और वो उसकी पहचान रखता है। देन है जी रिस्पॉन्डिंग द स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोसेस एंड नॉट ओनली अटेंड टू अ स्टिमुलस, द स्टूडेंट आल्सो रिएक्ट्स इन सम वे। रिस्पॉन्डिंग क्या है कि स्टूडेंट जो आपकी क्लास के अंदर बैठा हुआ है किसी ना किसी तरह आपको तवज्जो दे रहा होता है, आपकी बात पर, आपकी किसी एक्शन पर रिएक्ट ज़रूर कर रहा होता है। मसलन आप क्लास में कोई जोक सुनाते हैं तो एक डल से डल बच्चा जिसे तालीम में कोई इंटरेस्ट नहीं है वो भी आपकी बात पर हंसेगा ज़रूर। मीन्स के वो कुछ ना कुछ आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, आपकी बात का रिएक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है जी वैल्यूइंग। The student attaches a value or to an object, phenomenon or piece of information. The student associates a value or some values to the knowledge they acquired. यानी जो स्टूडेंट क्लास में तैयार हो के सुबह सवेरे क्लास के अंदर बैठा हुआ है वो डेफिनेटली तालीम को कुछ ना कुछ अहमियत दे रहा है, तभी वो क्लास के अंदर मौजूद है। तो ये 3 दर्जात हैं: रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग। रिसीविंग है किसके मुतालिक? रिकग्निशन और मेमोरी के मुतालिक। रिस्पॉन्डिंग वो रिएक्ट करेगा, आपकी बात सुनेगा, वो किसी न किसी तरह से क्लास में मौजूद है। देन है वैल्यूइंग कि वो तालीम को, एजुकेशन को जो वो चीज़ें हासिल कर रहा है, उसे एक्वायर कर रहा है, वो उसे अहमियत दे रहा है। तो डोमेन्स है मुख्तलिफ, उनमें सबसे पहली डोमेन है जी ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? इस ऑर्गेनाइजिंग क्या है कि स्टूडेंट जो आपके पास से इल्म हासिल कर रहा है वो मुख्तलिफ चीज़ों को गेन करके अपनी तरतीब में रखता है, एक स्कीमा में रखता है। मसलन वो उसे कंपेयर करता है दूसरी चीज़ों के साथ, एक रब्त बनाता है, उसकी वजाहत करता है जो कुछ उसने हासिल किया। देन है करेक्टराइजिंग द स्टूडेंट एट दिस लेवल ट्राइज टू बिल्ड एक्सट्रैक्ट नॉलेज। करेक्टराइजिंग का मतलब यह है कि वो जब इल्म हासिल कर चुका होता है वो एक ख़याली तौर पर एक तालीम जो है उसकी अहमियत, उसका ख्याल, एक नई चीज़ उसके दिमाग में आ जाती है कि तजसीम करता है। नॉलेज इन्वॉल्व रिकॉग्नाइजिंग और रिमेंबरिंग फैक्ट्स, टर्म्स, बेसिक कंसेप्ट्स और आंसर विदाउट नेसेसरी अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे मीन। सम कैरेक्टरिस्टिक्स में इंक्लूड नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक्स, नॉलेज ऑफ वेज
नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी, स्पेसिफिक फैक्ट्स जो हैं वो उनके बारे में जानेगा। नॉलेज ऑफ वेज एंड मीन्स टू डीलिंग विद स्पेसिफिक्स, convention trends, the trends and sequences, classification and categories, knowledge of the universals and abstraction in a field, principles and generalization, theories and structures। क्वेश्चन है जी, नेम 3 कॉमन वैरायटीज़ ऑफ एप्पल्स, मतलब एप्पल की 3 इकसाम कौन है। एप्पल की अगर 3 किस्म के एप्पल आपके सामने रखे जाएं तो आप उन तीनों को अलग अलग नाम दे सकते हैं, जैसे गोल्डन सेब है, काला कुल्लू है, और इस तरह से मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। हमारे पास है जी comprehension involves demonstrating and understanding of facts and ideas by organizing, summarizing, translating, demonstrating the main ideas। Summarize the identifying characters of golden delicious apple and granny smith apple। या समराइज में क्या आएगा, दोनों चीज़ों के दरमियान एक डिफरेंस डेवलप कर पाएगा कि इसकी ये खूबियाँ या खामियां हैं और इस एप्पल की ये खूबियां या ये खामियां हैं। एप्लीकेशन में क्या है, इन्वॉल्व्स यूजिंग एक्वायर्ड नॉलेज टू सॉल्व प्रॉब्लम इन न्यू सिचुएशन, कि वही इल्म जो उसने पहले मिसाल की मदद से हासिल किया उसे कहीं किसी और जगह पर अप्लाई करेगा। दिस इन्वॉल्व्स अप्लाइंग एक्वायर्ड नॉलेज, फैक्ट्स, टेक्निक्स एंड रूल्स, उन्हीं कवानीन, तकनीक और हक़ाइक़ को सामने रखते हुए वो एक नई चीज़ के बारे में को एक नई जगह पर अप्लाई करेगा। वुड एप्पल्स प्रिवेंट स्कर्वी, अ डिजीज़ कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। डेफिनेटली अगर एप्पल्स के अंदर विटामिन सी मौजूद है तो वो स्कर्वी की जो बीमारी है उसके लिए ये फ़ायदेमंद साबित हो सके। दैन हमारे पास है जी डोमेन है एनालिसिस इन्वॉल्व्स examining and breaking information into parts, determining how the parts relate to one another, identifying motives or causes, making inferences and finding evidence to support generalization। Its characteristics include analysis of relationships and analysis of organization। वो सब चीज़ें जो उसने पहले सीखी हैं उनका एक तज्ज़िया करेगा। Then next है जी compare and contrast 4 ways of saving foods made with apples and examine which synthesis में क्या है, involves building a structure or pattern from diverse elements। It also refers to the act of putting parts together to form a whole or bring pieces of information together to form a new meaning। Its characteristics include, अब सिंथेसिस की जो मिसालें हैं, सिंथेसिस में क्या है कि वो चीज़ों के होल को उसकी सब डिवीजन करेगा और एक नई चीज़ जो है क्रिएट करेगा। प्रोडक्शन ऑफ अ यूनिक कम्युनिकेशन, एक नई बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। प्रोडक्शन ऑफ प्लान और प्रपोज्ड सेट ऑफ ऑपरेशन, या कोई मंसूबा बनाएगा और या फिर मुख्तलिफ ऑपरेशंस का एक सेट क्रिएट करेगा मुख्तलिफ काम करने का। डेरिवेशन ऑफ सेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रिलेशन, और फिर नई चीज़ें जो है जो एब्स्ट्रैक्ट है जो ख्याल है उसे ड्राइव करेगा। नेक्स्ट है जी एवोल्यूशन इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग एंड डिफेंडिंग। जी एवोल्यूशन इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग एंड डिफेंडिंग ओपिनियंस बाय मेकिंग जजमेंट्स अबाउट इंफॉर्मेशन। जो तालीम उसे दी गई है उसमें वो अभी क्या करेगा, उसमें इर्तिका का एक पहलू अपनाएगा, उन्हें डिफेंड करेगा, उनका दिफा करेगा और फिर चीज़ों को इर्तिका की तरफ ले जाएगा। द वैलिडिटी ऑफ आइडियाज़ और द क्वालिटी ऑफ वर्क बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड जजमेंट इन व्हाट इज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज अ फ्रेमवर्क यूज्ड फॉर categorizing educational objectives and learning outcomes into levels of cognitive complexity। तालीमी पेचीदगियों को ख़त्म करने के लिए तालीम की जो दर्जा बंदी है उसे हम ब्लूम की गई है ब्लूम की तरफ से, उसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। Who developed Bloom's taxonomy? Benjamin Bloom and a group of educational psychologists developed Bloom's taxonomy in 1950s 1950 की दहाई में जो ब्लूम टैक्सोनॉमी को डेवलप किया गया। व्हाट आर द 6 लेवल्स ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी? उसके 6 लेवल जो है वो क्या है? रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग,
एवेल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग। एवेल्यूएटिंग तक हमने पढ़ लिया है और क्रिएटिंग मतलब बच्चा जब कोई भी स्टूडेंट जो है वो सब कुछ गेन कर चुका होता है, इर्तिका के बाद वो फिर वो अपनी चीज़ अपने खुद से क्रिएट करने के काबिल हो जाता है। व्हाट इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी? रिमेंबरिंग इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। जो रिसीविंग हमने पढ़ा था उसे रिमेंबरिंग भी कहा जाता है। विच इन्वॉल्व्स रिकॉलिंग फैक्ट्स, टर्म्स, basic concepts or answer without necessarily understanding them. Then what does the understanding level of Bloom's taxonomy involve? The understanding involves grasping the meaning of information by interpreting, summarizing and explaining ideas. Next give an example of task at the applying level of Bloom's taxonomy. Answer है जी, solving mathematical problems using learned formulas and method is an example of applying level task, यानी जो सीखा है उसे अप्लाई करना है। How does the analyzing level of Bloom's taxonomy differ from the previous level? Analyzing requires breaking down information into parts and understanding relationships between them rather than simply understanding or applying concepts. किस तरह से मुख्तलिफ है कि इसमें जो है जो आपके पास पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है इसे ब्रेक करके एनालाइज करके अप्लाई करते हैं, और जो पहले वाला है वो बगैर उसे जांचे अप्लाई कर दिया जाता है। व्हाट टाइप्स ऑफ टास्क फॉल अंडर द एवेल्यूएटिंग लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी? टास्क एट द एवेल्यूएटिंग लेवल इन्वॉल्व मेकिंग जजमेंट्स based on criteria and standard such as critiquing, assessing or defending a position. Next है what is the highest level of Bloom's taxonomy? Creating is the highest level of Bloom's taxonomy, where individuals generate new ideas, products or ways of thinking based on their understanding and synthesis ऑफ इंफॉर्मेशन। हाईएस्ट लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी क्या है? जहाँ पर नए आइडियाज़, नई चीज़ें बनाने के कोई भी स्टूडेंट जो है वो काबिल हो जाता है, तो उसे हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का हाईएस्ट लेवल कहते हैं, जो कि क्रिएटिंग है। हाउ कैन एजुकेटर्स यूज़ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इन लेसन प्लानिंग? एजुकेटर कैन यूज़ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी टू डिज़ाइन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स and assessment that target specific cognitive levels, ensuring the balanced approach to teaching and learning. Next है जी, what is the significance of Bloom's taxonomy in curricular development? तो इसमें क्या जो इसका आंसर होगा जी कि higher thinking ability and preparing students for real world problem solving and preparing. Next है जी, what role does Bloom's taxonomy play in assessment design? Bloom taxonomy assessment design में किस तरह से हेल्प करती है, अपना रोल प्ले करती है? Bloom's taxonomy guides the development of assessment that assess students understanding, application, analysis, evaluation and creation of knowledge, ensuring a comprehensive evaluation of learning outcomes. How was Bloom's taxonomy evolved since its inception? Over time, Bloom's taxonomy has been revised and expanded to include more contemporary understanding of cognition and learning, such as the addition of verbs and actions associated with each level. Can technology be integrated with Bloom's taxonomy in education? Yes, technology can be integrated with Bloom's taxonomy to facilitate interactive learning experiences, such as using multimedia tools for understanding, simulations for applications, and collaborative platforms for creating. How does Bloom's taxonomy relate to 21st century skills? Bloom's taxonomy aligns with 21st century skills by emphasizing critical thinking, problem solving, creativity, and collaboration, which are essential competencies for success in the modern world. What are some criticisms of Bloom's taxonomy? Critics argue that Bloom's taxonomy may oversimplify the complexity of cognitive process and fail to account for cultural differences in learning style and perspective. क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि ये ज़्यादा सिंपल कर दी गई है, जबकि ग्राउंड रियलिटी ऐसी नहीं है। हालांकि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी काफ़ी हद तक इसमें कामयाब हुई है। हाउ कैन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बी यूज्ड टू प्रमोट स्टूडेंट एंगेजमेंट? By incorporating activities and assessment that require higher order thinking skills, educators can stimulate student interest and engagement, fostering
deeper learning experiences. In what ways can Bloom's taxonomy be integrated with other instructional frameworks? Bloom's taxonomy can be integrated with other frameworks such as universal design for learning or depth of knowledge to create more comprehensive approaches to teaching, learning that address diverse student needs and learning objectives. What is pedagogy? Pedagogy refers to theory and practice of teaching. Who coined the term pedagogy? The term pedagogy originates from the Greek word paid mean child and agogos meaning leader or guide. What are the key components of effective pedagogy? Effective pedagogy involves understanding learners' needs, setting clear learning goals, using appropriate teaching methods, providing feedback and promoting active engagement in learning. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।